ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि सीडीएस में आया हुआ पहला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन, यानी हाई प्रेशर। हाय एवरीबॉडी, जय हिंद, दिस इज उबैद खान एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईएएस टारगेट। सो गाइज, बिफोर मूविंग ऑन दिस वीडियो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाने के तरीकों में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम उसकी डिटेल समझेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे, ऑलराइट। फिर उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी और जिस भी एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको ये पता है, कॉन्सेप्ट हम कितना भी पढ़ लें, कोई भी टॉपिक हम कितना भी पढ़ लें, कितनी भी बुक्स में पढ़ लें, ठीक है, कितनी भी बुक्स से पढ़ लें, लेकिन जब तक हम उस टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, ठीक है, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऑलराइट। और देखिए, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी हम कोई भी टॉपिक मान लो पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर ली, और जब हम एग्जाम में ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा हमारे लिए नया। क्योंकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की है, हमने सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग की है। हम ये भूल जाते हैं कि एट द एंड हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा तरीका कुछ यही रहेगा, ओके। और क्वेश्चन की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एसएससी, सीडीएस, एनडीए और आरआरबी, एनटीपीसी, कोई से भी क्वेश्चन हो कितने, ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास बुक है, ये दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक है। ये इसमें सिविल सर्विसेज की के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। और एक मेरे पास ये बुक है, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मेंस की बुक है, लेकिन मैंने आपको दिखा दी, मेरे पास है, ऑलराइट। और ये सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, देख सकते हैं। और ये अरिहंत की है, ठीक है। एक मेरे पास एक और बुक है सीएपीएफ की, मैग्रो हिल की बुक है, ऑलराइट। और ये मेरे पास दिशा पब्लिकेशंस के 10,000 क्वेश्चंस की बुक है। तो क्वेश्चंस की तो आप बिल्कुल फिक्र ही मत कीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये सभी टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से, लैटिट्यूड से, ऑलराइट। वी विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो कंसेप्ट समझना है, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ऑलराइट। तो लैटिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है दोस्तों? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ कुछ, कुछ तो लेटा हुआ तो कुछ होगा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब ऐसे करके पैरेलल, ठीक है, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन किस पर होती है? अर्थ पर होती है। अभी मैं आपको सब कुछ डायग्राम में बिल्कुल डिटेल समझेंगे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड कुछ तो लॉन्ग होगा, कुछ सीधा खड़ा होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये अभी बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ऑलराइट। तो गाइज, क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्थ का शेप कैसा है। ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि सीडीएस में आया हुआ पहला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन, यानी हाई प्रेशर अकर्स एट द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। और रीजन है, द रीजन ऑफ द लोअर लैटिट्यूड रिसीव मोर हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन एज कंपेयर टू द रीजन ऑफ हायर लैटिट्यूड, ऑलराइट। तो देखने में क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ तो उसके बाद आप ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है, एट द समर सोल्स्टिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड विल हैव द लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है। और दूसरा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। ये सब सब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, टाइम कॉन्सेप्ट का है, द टाइम एट कायरो, यानी कायरो एक जगह है, इज टुवर्ड्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, हैंस इट इज लोकेटेड एट, ऑलराइट। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, सीडीएस में पूछा गया, 2007 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, और एक आईएएस का क्वेश्चन है, when it is noon along 82 degree 30 minute east longitude, along what degree of longitude it will be 6:30 am, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि हम लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, लैटिट्यूड जो होते हैं पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको पैरेलल भी कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, एक्चुअल में अर्थ पर होती नहीं है, लेकिन इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आपकी जरूरत किसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसकी मेन डेफिनेशन मैंने अभी नहीं लिखी है, मैं अभी आपको ऐसे ही सिंपलर लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो किसी भी कोई भी जगह देखने के लिए, ठीक है, कि कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, उससे बहुत आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पूछा कि एक जगह है XYZ, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो आप ये ढूंढ नहीं पाएंगे कि ये XYZ कहाँ पर है ग्लोब पर, पूरे वर्ल्ड पर, ठीक है। लेकिन जब आपको ये बता देंगे कि ये 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है और 98 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड पर है, तो आप एग्जैक्ट जब ये लाइन कट करेंगे ना, तो आप एग्जैक्ट आपको उस प्लेस की लोकेशन पता लग जाएगी। ऑलराइट, तो इसीलिए यूज होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Now let's talk about what actually is the latitude. Means definition. What will you write in the exam? और तो latitude क्या होता है? Angular distance होता है. Angular distance of any place from the center of the earth. Alright, राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लैटिट्यूड जो होते हैं हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती हैं, ऑलराइट, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समान होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो इसकी शुरुआत होती है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से होती है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है, इसको कहते हैं हम इक्वेटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी दो हिस्से में बांट देता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का हिस्सा है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, ठीक है। और ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, ऐसे ही। हाँ, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एंगुलर डिस्टेंस एनी प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ ये हो गया। अब इससे कोई सा भी डिस्टेंस, जैसे ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 10 डिग्री, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ तक 1 डिग्री हम मान रहे हैं, 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 30 डिग्री हो गया, ऐसे ही यहाँ से यहाँ पर 10 डिग्री। और क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं तो ये 10 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहेंगे। और अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता तो ये 10 डिग्री साउथ हम इसे कहते हैं। अब कुछ बहुत फेमस लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। जैसे कि फेमस लैटिट्यूड है हमारा 23.5 डिग्री, ओके, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पता नहीं कितने एग्जाम्स में मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन आए हुए होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स, कौन कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होता है। बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें हम अलग वीडियो में समझेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है और उन कंट्रीज को याद करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, ठीक है। उसमें तीनों की बात करेंगे, इक्वेटर किसके से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके से पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है। उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और दूसरा हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, ठीक है। और दूसरा जो हमारा लैटिट्यूड होता है इससे ऊपर, वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल होता है, ऑलराइट। लेकिन
जैसा आप देख रहे हैं ये इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये पोल्स होते हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है, दोनों लैटिट्यूड्स के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है। ये लैटिट्यूड्स हो नहीं, ये एज ए सर्कल ही है जब आप देखेंगे, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। नीचे हमारा एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। और ये हमारा हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल, ऑलराइट। और ये हमारा हो गया 90 डिग्री साउथ, यानी साउथ पोल। अब इसमें और भी बहुत सारे फंडे हैं, जैसे कि 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, और श्रिकिंग 40s भी कहते हैं, ये सब। लेकिन ये सब हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे किसी और में, वो थोड़ा सा एडवांस है तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने लैटिट्यूड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया कि लैटिट्यूड क्या होता है, किस लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऑलराइट। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं, तीनों से ही आते हैं वैसे, लेकिन इससे सबसे ज्यादा आते हैं। और 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल हो गया, हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब हो गया, ऑलराइट। तो इसके बाद हम अब समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अभी हमने समझा था लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। अभी और ज़्यादा डिटेल में, जैसे कि किस जोन को टॉरिड जोन कहते हैं, किसको फ्रीडिड जोन कहते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन होता है उसको क्या कहते हैं, उससे ऊपर जो जोन होता है उसको क्या कहते हैं, वो अभी हम देखेंगे, ऑलराइट। अभी हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। आखिर लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिडियन, ऑलराइट। यहाँ पर मेरिडियन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। मेरी का मतलब मिडिल, ऑलराइट। डियन का मतलब डे, यानी मिड डे, बीच का दिन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अभी आप आगे समझेंगे, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ऑलराइट। आपको ये कहीं पर अर्थ पे छपी हुई नहीं दिखेंगी, ऑलराइट। ये वर्टिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस। सो गाइस, जैसे कि हमारा लैटिट्यूड था जो कि 0 डिग्री से उसकी शुरुआत हुई थी, 0 डिग्री इक्वेटर से, जिसको इक्वेटर कहते थे। अब लॉन्गिट्यूड को भी, इसकी भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। तो हमारे जियोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या डिसाइड करा, कुछ हिस्टोरिकल रीजन से उन्होंने डिसाइड किया कि जो 0 डिग्री हम लॉन्गिट्यूड लेंगे, वो उसको कहाँ से पास कराएंगे, उसको पास कराया था रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जो कि कहां पर है, ग्रीनविच, ग्रीनविच जो कि लंदन में है, ठीक है। तो यहां से हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसीलिए मैंने आपको मेरिडियन वर्ड पहले ही इसका मतलब बता दिया था, प्राइम मेरिडियन। हमारा लैटिट्यूड क्या करता था, 0 डिग्री इक्वेटर क्या, ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता था, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये 0 डिग्री जो कि प्राइम मेरिडियन है, ये क्या करता है, ये भी वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑलराइट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारा इंडिया जो है वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ऑलराइट। और प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इनकी शुरुआत होती है, ऑलराइट। और इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जैसे कि हमारे लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड कितने थे हमारे, टोटल जो लैटिट्यूड है हमारे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में,
SSC वगैरह में, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड है हमारे 180, ठीक है। 90 ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। प्लस एक ये हमारा इक्वेटर, तो टोटल जो हमारी लैटिट्यूड है वो 181 लैटिट्यूड है। ओके, लॉन्गिट्यूड कितने हैं? टोटल लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है। और इसकी ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं, जितने भी मेरिडियन है, ठीक है, 180 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड है ईस्ट में? 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में लॉन्गिट्यूड, वेस्ट में है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लेकिन ये जब बैक साइड में मिलते हैं तो इधर का 180 ईस्ट और इधर का 180 वेस्ट, तो ये दोनों एक ही मिल जाते हैं, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही होता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑलराइट, so guys, we were talking about the international date line. Alright, so before understanding the concept of international date line, first let's understand a little bit about the rotation of the earth. Okay, तो जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो सन की जो रेज होती है वो कहाँ पर फॉल्स होती है, मतलब सबसे पहले कहाँ पर गिरेंगी? सबसे पहले ईस्ट पर गिरेंगी, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में गिरेंगे ना, यानी ईस्ट साइड पर। तो जैसे कि आपने बचपन में सुना भी होगा, सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, ठीक है। सनराइज इन द ईस्ट, तो सबसे पहले जो दिन निकलता है वो कहाँ पर निकलता है? वो जाहिर सी बात है वो ईस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज हैं वो पहले एड्रेस करेंगी, ठीक है, सन की रेजेस को, यानी दिन को। यानी दिन सबसे पहले ईस्ट साइड में निकलेगा। ऑलराइट गाइस, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका रिलेशन है इंटरनेशनल डेट लाइन से। पहले मुझे ये बताना था आपको, अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। हालांकि इस बारे में हम अभी आगे फर्दर टॉक करेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आप सोच होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा है जब वेस्ट टू ईस्ट लिख दिया तो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ टू साउथ जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, और इधर से भी जा सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा आपसे कि नॉर्थ टू साउथ जाना है आपको क्लॉकवाइज, तो आप कैसे जाएंगे? सिर्फ ऐसे करके ही जाएंगे, इसी डायरेक्शन में। ऑलराइट, और अगर मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो नॉर्थ टू साउथ आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही इसमें है, आपका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऑलराइट, अब देखिए ये हमारा 180 डिग्री है, इसको क्या कहते हैं हम? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। So guys, we were talking about the international date line, all right, and we have studied that अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। और सन की, तो सबसे पहले जब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है और सन की रेस कहाँ पर पड़ेंगी? सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में पड़ेंगी, ठीक है। तो ईस्ट में सबसे पहले सनराइज होगा, सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, ऑलराइट। तो सबसे पहले दिन यहाँ पर निकलेगा, ईस्ट साइड में निकलेगा, ऑलराइट। इंटरनेशनल डेट लाइन को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी था। ओके, तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, कैसे डिसाइड की थी, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 180 डिग्री मेरिडियन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। जो कि जस्ट अपोजिट है किसके? प्राइम मेरिडियन के। प्राइम मेरिडियन कितना था हमारा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। यहाँ पर ये लिखिए अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। अब ये बिल्कुल अपोजिट क्यों, बिल्कुल अपोजिट ही क्यों ली है प्राइम मेरिडियन के? ठीक है, 0 डिग्री के अपोजिट ही क्यों ली है 180 डिग्री? तो ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे कि इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी की वजह से, इंटरनेशनल डेट लाइन की ही वजह से हमारी डेट डिसाइड होती है कि कौन सी कब हमारी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, ठीक है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये डेट का कॉन्सेप्ट बताती है और कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो अगर ये पास होती, मतलब उन एरिया से पास होती जहां पर लैंड मास है, जहां पर लैंड एरिया है, ठीक है, वहां से पास होती, तो क्या होता फिर? आप समझ सकते हैं क्या होता कि किसी जगह पर तो 1 जनवरी है और उसी दूसरी जगह 2 जनवरी है, मंडे ट्यूसडे या फिर कहीं वेनसडे थर्सडे ऐसा हो सकता था। तो इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, हमने उसको हमने वो एरिया लिया
सदर्न पैसिफिक ओशन वो एरिया है जहाँ पर कोई मतलब लैंड एरिया नहीं है, जहाँ पर लैंड एरिया नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं रहते, ठीक है, जहाँ पर बस पानी ही पानी है, कोई जगह नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी टेढ़ी है, ऐसा करके, टेढ़ी मेढ़ी ऐसा करके, उल्टी सीधी ऐसा करके है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसके ईस्ट और वेस्ट जाने से बिल्कुल 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि डेट डिसाइड होती है, ऑलराइट। जैसे कि 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, यानी एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहूंगा कि सन की जो रेज होती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, ईस्ट में पड़ती हैं, यानी पहले दिन यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम जब फॉर एग्जाम्पल ईस्ट साइड में 30 दिसंबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम जब वेस्ट साइड में को जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गेन करेंगे 1 डे, ठीक है। यही आपको समझना है, ठीक है। यानी यहाँ पर तो पहले दिन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में निकलेगा, यहाँ पर पहले निकल गया, यहाँ पर बाद में निकलेगा, तो 30 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 31 दिसंबर होगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 31 दिसंबर है और वेस्ट टू ईस्ट आप इसको क्रॉस करते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन को आप क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या डेट होगी, यहाँ पर 30 दिसंबर होगी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इंटरनेशनल डेडलाइन का, ऑलराइट, ओके। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये एक क्वेश्चन तो ये है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का पेयर है प्राइम मेरिडियन, यानी जैसे कि हमने पढ़ा है, अभी हमने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। CDS में पूछा गया, CDS 1 में पूछा गया 2007 में, ऑलराइट। CDS में आया हुआ क्वेश्चन है हाउ कैन द इंटरनेशनल डेडलाइन बी एक्सप्लेन इन द सिंपल टर्म्स। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हमने पढ़ा है, अब आप इसका आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है इट इज द इक्वेटर, नहीं। इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और तीसरा है इट इज द 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, नहीं। इट इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, नहीं, उसको तो प्राइम मेरिडियन कहते हैं, तो आंसर इज सेकंड, इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऑलराइट। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ए डे इज एडिड व्हेन वन क्रॉस। अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, ए डे इज एडिड, ओके। ये दिन जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, एक दिन हमारा ऐड होता है, गेन होता है। क्या क्रॉस करते हैं, जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन हम क्रॉस करते हैं, तो हमारा एक दिन जो है वो ऐड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस। द इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नहीं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यस, यही है ऑप्शन, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, अभी तक हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेडलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और भी बहुत सारी बातें हमने सीखी। तो अब हम जो करेंगे, अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम, और जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑलराइट। और ये टॉपिक करने के बाद फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, रोटेशन में हमारे ये अर्थ है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अर्थ जो है हमारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब ये कितना टाइम लगता है इसको, इसका एक रोटेशन करने में, और ये जो घूमते हैं, ये अपनी एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। अपनी एक्सिस क्या कहते हैं, अपनी धुरी, अपना पथ पर, अपने रास्ते पर ये घूमती है, ऑलराइट। अपने एक्सिस पर ये घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है अर्थ हमारी एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में। अब आप ये देखिए, जो एक सर्कल होता है, ये सर्कल जब पूरा घूम जाता है तो ये कितने डिग्री घूम जाएगा, ठीक है, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। तो यानी 24 आवर्स में ये 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, ऑलराइट। तो 1 आवर में कितने डिग्री घूमेगी फिर ये, 1 आवर में कितने डिग्री घूमेगी, 1 आवर में घूमेगी 360 डिवाइडेड बाय 24। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, लेट्स डिवाइड दिस नंबर, तो 8 से करते हैं, 8 सीधा 24, 8 4 दा 32 और 8 5 दा 40, अगेन 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। तो एक आवर में, यानी ये हमारे पास हो गया इन 1 आवर,
एक आवर में हमारे अर्थ जो घूमती है कितने डिग्री रोटेट करती है? 15 डिग्री रोटेट करती है हमारे अर्थ इन 1 आवर। ये हमारे पास बात क्लियर हो गई। अभी इससे रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब 1 घंटे में तो 15 डिग्री घूमती है, तब 1 मिनट में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री रोटेट करती है ये 1 आवर में। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ये तो पता है, ठीक है। 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 15। 15 का टेबल आता होगा आपको, 15 1 15 15 4 60। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 डिग्री घूमती है ये, 1 डिग्री अर्थ हमारी घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में। 4 मिनट में 1 डिग्री हमारा अर्थ जो रोटेट करती है वो 4 मिनट में रोटेट करती है। ऑलराइट, अब ये बात यहाँ तक हो गई, तो इसका हो गई कि रोटेट करती है। ओके, अब ये है कि अर्थ जो हमारी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, वो सीधी खड़ी होकर ऐसे कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में कर रही है सीधी, बिल्कुल प्लेन से, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं कर रही। ये इसका एक्सिस है, ये झुकी हुई है अर्थ हमारी अपने एक्सिस से थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है। ये ऐसे करके आपने देखा होगा, सीधी नहीं है, ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके यही आपने देखा होगा। तो मेन बात यह है, क्वेश्चन यह है कि कितनी टिल्टेड है ये, इसका ऑर्बिटल प्लेन है, ये प्लेन है, कितनी झुकी हुई है इससे। ये जो झुकी हुई है ये 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री टिल्टेड है। जैसे अभी आप और अच्छे से समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, अब ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, मैं ऐसे सीधा खड़ा हूँ। ओके, अब इस एक्सिस से मैं अपनी गर्दन ऐसे करके कर लूँ, ठीक है, ऐसे करके झुक जाऊँ, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? ये मेरा डिस्टेंस हो गया 23.5 डिग्री। मैं इतना डिग्री झुका हुआ हूँ, ठीक है, इतना डिग्री में टिल्टेड हूँ। प्लेन से कितने डिग्री में टिल्टेड हूँ? मेरा इंक्लिनेशन कितना है, झुकाव कितना है प्लेन से? वो है हमारा, मेरा नहीं मतलब अर्थ का 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। ओके, 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री एंगल ऑफ, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, तो ये था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। द टाइम एट कायरो इज 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज लोकेटेड एट। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कायरो है, एक जगह है, ठीक है, कायरो एक जगह है, हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है। इस 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, 2 hours आगे, ये ध्यान रखना, यही है 2 hours आगे है किसे? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कितना है हमारा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उससे 2 घंटे आगे, ठीक है। ओके, तो हेंस इट इज लोकेटेड एट, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ये लोकेटेड होगा? ये है 2 hours अहेड है ग्रीनविच के, तो यानी ईस्ट लैटिट्यूड में होगा, ठीक है। अब अहेड यानी इधर होगा, तो ईस्ट लैटिट्यूड में होगा। ऑलराइट, तो ये तो बता लिया कि ईस्ट लैटिट्यूड में होगा। 2 घंटे आगे, तो हमें पता है कि 1 घंटे में हमारी अर्थ जो रोटेट करती है 15 डिग्री रोटेट करती है इन 1 hour, ठीक है। तो 2 घंटे में कितने करेगी? 2 घंटे में करेगी 30 डिग्री, और 30 डिग्री इसका आंसर होगा। अब इसमें तो दे रखा है 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 30 डिग्री तो पता चल गया, लेकिन वेस्ट होगा ईस्ट, तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, क्यों? क्योंकि ग्रीनविच के आगे है। सो गाइस, हमने अभी बात की थी रोटेशन के बारे में, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के बारे में अभी हमने समझा था। और अब हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो कितने टाइम में वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हालांकि सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इन ब्रीफ में बताऊंगा कि
जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन होता है और उसके चारों तरफ, ठीक है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए रिवॉल्व करते हैं, क्यों रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचे रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये हमें किसने बताया था, किस साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि सारे जो प्लैनेट्स हैं, मतलब ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किसने बताया था, ये बताया था हमें साइंटिस्ट निकोलस, ये जीके का क्वेश्चन आ सकता है, निकोलस कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मैनर में रिवॉल्व करते हैं या रेक्टेंगुलर मैनर में रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं इलेप्टिकल वे में, इलेप्टिकल मैनर में, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये निकोलस कॉपरनिकस ने नहीं बताया था। कॉपरनिकस ने हमें क्या बताया था कि सिर्फ ये बताया था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ये किसने बताया था कि इलेक्ट्रिकल मैनर में रिवॉल्व करते हैं, ये बताया था हमें केपलर ने, ठीक है, केपलर साइंटिस्ट ने, ये आप ध्यान रखना, केपलर साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल वे में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ओके। और साथ में ये भी बताया था कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी जितना ज्यादा ये डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये टाइम है, जितना सन से जितनी दूर, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा प्लेनेट का, ठीक है, वो प्लेनेट उतने ही टाइम लेगा रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में, ठीक है, समझ गए। T इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, टाइम इंक्रीज होगा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा टाइम इंक्रीज होगा, ऑलराइट। तो ये इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों के, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है, और नोट्स बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि एट द एंड नोट्स ही काम में आते हैं, ऑलराइट। और कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के रिवोल्यूशन के बारे में, ओके। तो अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है, हम टाइम की बात कर रहे थे, कितने टाइम में अर्थ रिवॉल्व करती है। देखिए, रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं ऐसा करके घूम रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने रोटेट किया, मैंने, ये मेरा रोटेशन है। अब मैं किसी भी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाऊं, वो मेरा रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, 24 घंटे में रोटेट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है, वो उसका रोटेशन हुआ। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ एक चक्कर काटती है, वो उसका रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब कितने टाइम में अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। रोटेशन तो 24 घंटे में एक रोटेशन तो 24 घंटे में कंप्लीट करती है, लेकिन एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है। अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365 डेज प्लस 365 कंप्लीट डेज प्लस 1/4 डे। 1/4 डे कितना हो गया, 1/4 डे एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स, 24 आवर्स का 1/4 कर लीजिए, 4 1 4 6 24, यानी 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है। 365 डेज प्लस 6 आवर्स में अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, एक रिवोल्यूशन। अब दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करा, दूसरा रिवोल्यूशन 365 डे प्लस 6 आवर्स, ठीक है। तो ये तो दिन बढ़ रहा है, 1/4 दिन है, 1/4 डे है, ठीक है। अब ये जब 4 बार अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, 4 रिवोल्यूशन इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 4 24 आवर्स, यानी चौथे रिवोल्यूशन में इसका पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये 365 डेज हैं, प्लस चौथे साल में इसका एक दिन और बढ़ जाएगा, तो यानी 365 डेज प्लस 24 आवर्स, यानी 365 डेज प्लस 1 डे, कितने हो जाएंगे 366 डेज। अब जिस साल में ये 366 डेज होते हैं, उस साल को हम क्या कहते हैं, वही कहते हैं हम लीप ईयर होगा। और ये जो एक इंक्रीज वाला दिन है,
इस दिन फरवरी जो होती है वो कितने दिन की हो जाती है, वो 29 डेज की फरवरी हो जाती है। तो समझ गए आप लीप ईयर क्या होता है, समझ गए होंगे। ओके ऑलराइट, तो हमने रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जाना, ठीक है। अब हम अर्थ के रिवोल्यूशन, जो हमारे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो दो ही प्लैनेट ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनका जो रिवोल्यूशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। बाकी सारे प्लैनेट्स का जो रिवोल्यूशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होता है सारे प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन अराउंड द सन। लेकिन सिर्फ दो ही प्लैनेट ऐसे हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ दो ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका जो रिवोल्यूशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। कौन सा है? एक तो है हमारा वीनस, ठीक है, और दूसरा है हमारा यूरेनस, ठीक है। वीनस को क्या कहते हैं और यूरेनस में कौन सी सैटेलाइट होती हैं जो चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने कौन सी सैटेलाइट किस प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज ओके। तो ये वाली बातें हो गई, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक बात और, रोटेशन से क्या डिफरेंस होता है, क्या अफेक्ट होता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है रोटेशन? हमारे जो अर्थ का रोटेशन होता है, देखिए अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिसिस फोर्स होता है, ठीक है। ये सब हम आगे की जो वीडियोस बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि रोटेशन से क्या होता है। रोटेशन से हमारा डे और नाइट का जो फेनोमेना है ना, डे और नाइट, दिन और रात कब होता है, ये हमारे रोटेशन की वजह से होता है। देखिए ये हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये रोटेट कर रही है, और ये सन है, सन की जो रेज हैं वो इस पर जा रही हैं। अब जो साइड सन के सामने होगी, वहां पर जहां जहां इसकी रेस पड़ेंगी, सूरज की किरणें जहां पर पड़ेंगी अर्थ पर, वहां पर तो दिन होगा, लेकिन यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही, सन यहाँ पर नहीं फॉल हो रही, तो यहाँ पर रात होगी। जहां पर पड़ रही है वहां पर दिन होगा, जहां पर नहीं पड़ रही वहां पर रात होगी, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा ऐसे रहेगा? नहीं, 24 घंटे में रोटेट करती है ना, 24 घंटे में रोटेट करती रहती है। और एक डिग्री कितने मिनट में घूमती है? 4 मिनट में घूमती है, तो घूमती रहती है। तो सन की जो रेज हैं वो कहीं पर दिन होता है, कहीं पर दोपहर होती है, कहीं पर शाम होती है, ठीक है। तो यही फिनोमेना है, डे और नाइट का जो फिनोमेना है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अब रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, तो जितने भी अभी, हाँ बाकी पूरा रिवोल्यूशन के बारे में अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से जो होता है ना, वो सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स का जो फिनोमेना है, गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है, समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, जितने भी सीजन हैं, ठीक है, वो सब अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से आते हैं। ऑलराइट, ओके, कैसे वो हम अभी समझेंगे, करते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, चारों अर्थ है, बस ये इसका मैंने रिवोल्यूशन बताया, एक यहाँ पर है, एक अभी यहाँ पर, इसकी पोजीशन मैंने चेंज की है, ठीक है, ये अर्थ ही है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, लैटिट्यूड जो सन की जो रेज होती है ना, सन की रेज सिर्फ 66.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ तक ही पड़ती हैं, उससे ऊपर नहीं जाती। अब वो 6 महीने दिन का, 6 महीने रात का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी समझेंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। ऑलराइट, ओके। तो हाँ, और सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो सन हमारे बीच में, ये हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मैंने बता दिया कौन से प्लैनेट नहीं घूमते हैं, कौन से प्लैनेट घूमते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पोजीशन पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए पकड़ते हैं अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक बात और, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, हमारी इंडिया को बीच से दो कर देता है, ठीक है, बिल्कुल बीच से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट्स से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होता है। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, कौन कौन से सीज, कौन कौन से ओशन, कौन कौन से वाटर बॉडीज से पास होता है, और कौन कौन से हमारी स्टेट से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन कहाँ कहाँ से पास होता है, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है, ये सभी इन सब टॉपिक्स पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई एक को पकड़ लेते हैं, कोई एक पोजीशन मान लो ये, ठीक है। तो 21 जून जब होती है ना, इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। समर सॉल्स्टिस क्यों कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि 21 जून जो दिन होता है, जिस दिन 21 जून होता है, उस दिन सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को बीच से वो कर देता है, ठीक है, दो कर देता है, बीच से पास होता है। अब ऐसा क्यों पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही क्यों पड़ती है डायरेक्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्यों नहीं पड़ती? इससे पहले हमने फिनोमेना समझा था, मैंने सब सिस्टमेटिकली आपको बताया, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है, कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस से, ठीक है, इसी वजह से ही ऐसे रहती है, ऐसे 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 घूमती है, ऐसे नहीं रहती, ऐसे ऐसे करके घूमती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे ऐसे करके टेढ़े। तो किसी जगह पर डायरेक्ट सनरेज फॉल होती हैं, कहीं पर डायरेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये ऐसे करके है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा होता है? ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और हमारी इंडिया यहीं पर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो 21 जून जो दिन है वो उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं, सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है ये, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन जो होता है वो यही होता है, और इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से 6 महीने यहाँ पर दिन रहता है, क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल तो होती नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहीं तक रहती हैं, ठीक है। 6 महीने दिन यहाँ पर रहता है, ठीक है, नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहता है, यहाँ पर लिखा एट नॉर्थ पोल डे फॉर द 6 मंथ, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस पड़ते रहेंगे, ओके। तो फिर यहाँ पर आएगी ऐसे करके हमारी अर्थ इधर आएगी, तो सन की जो रेस यहाँ पर भी तो पड़ रही होंगी, पड़ती रहेंगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ती, स्लैंटली पड़ती हैं, ऑलराइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो यहाँ से ना 21 जून से डे स्लोली इंक्रीज, डे जो है वो स्लोली इंक्रीज होते रहते हैं, ओके। यह हो गया। फिर इसके बाद हमारी आई ये 23 सितंबर, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया हमें 23 सितंबर। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इस पर क्या पढ़ते हैं, इक्विनॉक्स क्यों कहते हैं, इक्वेटर, सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली किस पर फॉल होती हैं, ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इक्वेटर पर फॉल होती हैं डायरेक्टली। इक्वेटर कौन सा लैटिट्यूड है हमारा, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सन की जो रेज होती है डायरेक्ट इक्वेटर पर फॉल होती हैं 23 सितंबर के दिन, ठीक है। इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वल डेज होते हैं, इक्वल नाइट होती है, बराबर दिन बराबर रात, ओके। अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारे ठंड के दिन। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आती है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से, ऐसे ऐसे होने की वजह से सन की जो रेज हो गई वो कहाँ पर आ गई, अब वो आ गए इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ठीक है। वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, आपकी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। और एक फैक्ट ये भी अफ्रीका है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और इक्वेटर भी पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, ऑलराइट। तो हम यहाँ से इक्विनॉक्स पर, इक्विनॉक्स 23 सितंबर से 23 सितंबर, फिर आगे बढ़े सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, इसको क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। इस पर क्या पड़ती है, सन की, अब क्या होता है, सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली किस पर पड़ती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, ऑलराइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ओके। और 22 दिसंबर को, इस दिन को इसका कहते हैं विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो यहाँ पर गर्मी रहती है, यहाँ पर गर्मी रहती है, यहाँ पर नहीं पड़ रही, जहाँ पर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है ना, तो दिसंबर में नीचे को तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारे जहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर ठंड रहती है दिसंबर में। लेकिन वही दिसंबर में यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गर्मी रहती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस समर में आता है, गर्मियों में आता है, लेकिन यहाँ पर ठंड होती है, यहाँ पर ठंड में आता है ठीक है। वहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही थी, तो यहाँ पर 6 महीने दिन था, जब यहाँ पर 6 महीने दिन था, यहाँ पर रेज नहीं पड़ रही थी साउथ पोल पे, तो यहाँ पर 6 महीने रात थी। अब क्या होगा, यहाँ पर रेज पड़ रही है, तो यहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा साउथ पोल पे, और ऊपर 6 महीने रात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट फॉल नहीं हो रही नॉर्थ पोल पर, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समर जो क्रिसमस, इसलिए क्रिसमस कम इन समर, इसीलिए क्रिसमस जो है समर में आता है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस जो मनाते हैं वो समर सीजन में मनाते हैं,
ओके, अब थोड़ा सा और टाइम बढ़ाओ, अब यहाँ पर हमारा दिसंबर था, फिर हम वापस आ गए इक्विनॉक्स। ये भी इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स यानी इक्वेटर पर। तो 21 मार्च में सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं, ठीक है, 21 मार्च को। ऑलराइट, सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, ये फिनोमेना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, द कंट्री लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इसका जो आंसर है वो है इंडिया, ठीक है। चेक करके बताइए मुझे कि मैं सही हूँ या नहीं। ऑलराइट, नीचे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। ओके, लैटिट्यूड चेक करना। और CDS 1 में 2005 में CDS एग्जाम जो 2005 में हुआ था, CDS 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। असर्शन, हाई प्रेशर ऑकर्स एट लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। और रीजन है द रीजन ऑफ द लोअर लैटिट्यूड रिसीव मोर हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन एज कम्पेयर टू द रीजन ऑफ द हायर लैटिट्यूड। तो इन दोनों में से बताना है। तो देखिए, हाई प्रेशर ऑकर्स यानी हाई प्रेशर ऑकर्स एट द लोअर लैटिट्यूड, यानी लोअर लैटिट्यूड जो मैंने रफ कर दिया, जो लो लैटिट्यूड है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। अब देखिए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मूव करती है विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करती है। अब फॉर एग्जांपल एक जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और दूसरी जगह है 90 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ पर होगा? हाई प्रेशर होगा 90 डिग्री वाले एरिया पे। क्यों? क्योंकि दोनों के कंपैरिजन में तो वहाँ का कम टेम्परेचर है, वहाँ का कम टेम्परेचर है, तो वहाँ का प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। और विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, हाई प्रेशर ऑकर एट द लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड। तो हाई प्रेशर जो है वो नीचे वाले लैटिट्यूड में नहीं गर्मी रहती है, बिल्कुल ही नीचे मत चले जाना। द रीजन ऑफ द लोअर लैटिट्यूड रिसीव मोर हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन एज कम्पेयर टू रीजन ऑफ द हायर लैटिट्यूड। तो हायर लैटिट्यूड के कंपैरिजन में जो लोअर लैटिट्यूड है वहाँ पर गर्मी रहती है, वहाँ पर ज़्यादा हीट रहती है, वहाँ पर सन की जो है रेडिएशन, मतलब सोलर रेडिएशन आती है ज़्यादा। तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, यही होगा ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, तो इस वीडियो का फ़ायदा जब है जब आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखी होगी, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर देना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।